कोलेनकाइमा देखते हैं, ठीक है। कुछ बताया था इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में, कोलेनकाइमा। देखते हैं इसका सेल वॉल किस तरीके से होगा। सेल वॉल इसका थिक होना है, मोटा होना है ना। बना हुआ रहता है सेलुलोज से। ये पूछता है एग्जाम में किस चीज से बना हुआ है। सो मेरे पास सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, फाइन, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, फाइन, इन सभी चीजों से बना हुआ रहता है। द थिकनिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थिकनिंग है इसमें, लेकिन थिकनिंग नॉन यूनिफॉर्म में कल डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है। थिकनिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, फाइन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होना है वो स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, पॉलीगोनल होगा, मेंशन कर दे रहा हूँ। शेप इस प्रकार का हो सकता है, सो स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल। क्लोरोप्लास्ट है इसके पास, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ये दर्शाता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, मतलब मोटा होना है। रिफ्रैक्टिव RFRCTIVE। सर वो हेमी सेलुलोज के बाद क्या लिखा हुआ है प्लस? कोई कुछ बोल रहा है? यस सर, यस सर। हाँ बोलो। वो हेमी सेलुलोज के बाद क्या लिखा हुआ है प्लस पर? पेक्टिन, PECTIN, पेक्टिन, ओके। PECTIN, पेक्टिन। Refractive index is high, ठीक है। Regaining the capacity of secondary growth, ठीक ना, has low power to undergo cell division, है ना। मीन्स डी डिफरेंशिएशन करने की टेंडेंसी इसमें है बट लो, मीनिंग कैपेसिटी ऑफ डी डिफरेंशिएशन इज लो, थोड़ा कम है, फाइन। ये हो गया। हाँ ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? लोकेशन, लोकेशन मतलब कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो ये प्रेजेंट रहेगा ज्यादातर तुम्हारा डाइकोट स्टेम में, है ना, और लीफ में। प्रेजेंट बिलो, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे रहेगा, है ना। एंड दिस लेयर, these cells form a, this cell form forms a layer, एक लेयर बनाएगा ये, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहेंगे, ओके। कहने का मतलब हाइपोडर्मिस लेयर बना हुआ रहेगा कोलेनकाइमा से, फाइन। So it is present in dicot stem and leaf, and hypodermis
is present, important है, in dicot stem and in dicot leaf. फाइन, इतना ही प्रेजेंट रहना है। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, क्या काम करना है ये? फूड प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेसिस, फूड प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड का प्रोडक्शन करना है। ओके, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ज्यादातर ये लीफ के पेट्यूल्स में प्रेजेंट रहता है ना। ये इलास्टिक नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलेनकाइमा जो होता है ना सेल्स, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना। तो ये उन पोर्शन में ज्यादा रहता है जो पोर्शन लचीला होता है। प्लांट का पोर्शन जो लचीला होता है उस रीजन में ज्यादातर कोलेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, वन मोमेंट, ठीक ना, रुकेंगे जरा, रुकेंगे 2 मिनट। या ठीक है, कहाँ तक बताए थे? फूड प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा भोजन का प्रोडक्शन करना है ये। फाइन, और बता रहे थे कि लचीलापन होता है इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर इलास्टिक नेचर का होता है।
that is why it is present in that region of the plant, ठीक है, जिसको मैकेनिकल क्या बोलेंगे, इलास्टिक नेचर परफॉर्म करना होता है ना। जैसे कि हम जिक्र करेंगे लीफ का बेस, ठीक है, जो पेटियोल रीजन है ना, पेटियोल रीजन में ज्यादातर प्रेजेंट रहता है कोलेनकाइमा। रीजन ये है कि जो लीफ होते हैं वो हमेशा विंड से काउंटर करते हैं, विंड को काउंटर करते हैं। तो यदि पत्ता एकदम स्टाउट रहे, एकदम स्टीफ रहे और तेज हवा चलेगा तो टूट जाएगा वो, है ना, वो टूट जाएगा। तो इसीलिए पेटियोल वाले रीजन में थोड़ा लचीला सेल को डाला जाता है ताकि वो मुड़ सके, हवा तेज आएगा तो मुड़ जाएगा, है ना, यही रीजन है। फंक्शन इट इज फूड प्रोडक्शन तो करना ही, फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, है ना। also provides elastic elastic support or elastic nature to the leaf stalk to counter with wind. Fine. It also provides mechanical support. Fine. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। फाइन, अभी देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, अब नहीं हो तो उसको हटाएंगे। कोलेनकाइमा टाइप्स और टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा। है ना, देखते हैं। एनुलर कोलेनकाइमा, एनुलर और एंगुलर, नॉट एनुलर, एंगुलर कोलेनकाइमा, ठीक है। एंगुलर कोलेनकाइमा कुछ इस तरीके से रहना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। जो एंगल्स है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, द एंगल्स विल बी थिक, ठीक ना, इस तरीके का जो एंगल होगा वो ज्यादा मोटा रहेगा, है ना, एंगल्स आर मोर थिक, THICK, थिक एजेस, ठीक है। सो एग्जांपल डायग्राम से समझ, आई हैव टू राइट, भूल जाएगा नहीं तो तुम लोग। द एजेस, EDGES आर मोर थिक, ये ज्यादा सही है ना। एग्जाम्पल, ये कहाँ पर पाया जाएगा, है ना, एंगुलर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा। एग्जाम्पल, एंगुलर कोलेनकाइमा is found in the stem of marigold। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले ये जिपमर लेवल में क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। और हटाओ 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 हटाओ, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ पे। This tissue so formed ठीक है, कोलेनकाइमा forms the tissue without large intercellular spaces, है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर। चलिए और कुछ, चलिए इतना काफी है, यहीं पे खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट द थर्ड टाइप, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। फाइन, सो स्क्लेरेनकाइमा इज डेड। सबसे पहला पॉइंट,
ये डेड है, इट इज डेड सेल। परमानेंट का डेफिनेशन प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, है ना, कि परमानेंट सेल्स डेड भी हो सकते हैं, अलाइव भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स अ डेड सेल, डेड एट मेच्योरिटी। जब इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो ये मर जाएगा, ठीक है। सेल वॉल मोटा होगा, सेल वॉल इज थिक एंड मेड अप ऑफ लिग्निन, thick and made up of lignin, the thickness is uniform, ठीक ना, यूनिफॉर्म होना है थिकनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? कम ऑन टेल मी, क्लोरोप्लास्ट इसके पास होगा कि नहीं होगा? यस, नहीं होगा, नो, एब्सेंट, ठीक ना, नहीं है, एब्सेंट है, मरा हुआ है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, है ना। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RF is low, fine. No regeneration capacity, no capacity to regain the property of cell division, इसके अंदर डी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, फाइन, ठीक है। और कुछ करें? हाँ, इसका लोकेशन देखते हैं, लोकेशन से क्वेश्चन आता है ना। तो स्क्लेरिन काइमा एक्चुअली में पौधे का उस रीजन में प्रेजेंट रहता है जहाँ पे पौधा का ग्रोथ होना बंद हो चुका है, जहाँ पे एलोंगेशन बंद हो चुका है, फाइन। ये उस रीजन में प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे एलोंगेशन बंद पड़ा हुआ है, ग्रोथ बंद हो रखा है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट on that part of the plant where elongation has stopped, ठीक है, जहाँ पे elongation खत्म हो रखा है, फाइन। चलिए टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स इसका बहुत प्रकार का है, शॉर्टकट में निपटाते हैं, ठीक ना। फंक्शन, इट इज चीफ मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू। चीफ मैकेनिकल सपोर्ट टिश्यू कहने का मतलब मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इसी का है। जैसे कि यदि मैं जिक्र करूंगा, जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, तो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का वजन जो होता है ना, फ्लोर का जो वजन होता है वो कौन सस्टेन करता है? पिलर्स, है ना, पिलर्स के अंदर रोड्स रहते हैं, ठीक है ना, रॉड रहते हैं, कंक्रीट रहते हैं, फाइन। उसके साथ साथ हम वॉल भी लगाते हैं सपोर्ट के लिए, पार्टीशन के लिए, है ना। तो पिलर्स का मेन फंक्शन होता है ऊपर वाला चीजों का, ऊपर वाला जो वेट है उसका वजन को सस्टेन करना। चीफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा पिलर्स। उसी का तरह पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर जो चीफ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज स्क्लेरेंकाइम। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है जिसके चलते हम अपराइट हैं,
हम मूव कर पाते हैं, ठीक है, इफिशिएंटली, दैट इज बोन, बोन के चलते। उसी का तरह प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, ये नोट कर लेंगे जरा। इट इज द चीफ मैकेनिकल सपोर्ट। फाइन। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा देखते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, 9th में ही बताए थे। स्क्लेरेंकाइमा इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, on the basis of structure, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, origin and development, origin and development, ठीक है। जो सेवरल टाइप के होने हैं, देखते हैं क्या क्या। One is sclerids and the another one is fiber. Okay, sclerid, fiber. दो प्रकार के हैं। Let's see, इसका शेप देखते हैं। शेप ऑफ स्क्लेरिड देखते हैं, तो ज्यादातर इसका शेप होता है स्फेरिकल, है ना, ओवल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, ओवल शेप, सिलेंड्रिकल, हाथ नहीं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल एंड, ठीक ना, ओवल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा एंड स्फेरिकल। फाइन, ठीक है, कितने प्रकार का होना है। आगे देखते हैं और बता रहे हैं हम। इसमें आते हैं, ठीक ना, फाइबर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फाइबर नाम से पता चल रहा है कुछ लंबा स्ट्रक्चर होगा, तो ये एलोंगेटेड होना है, ठीक ना, विथ टैपरिंग एंड्स, elongated with tapering end. Tapering end का मतलब, tapering end means what? Tapering end का मतलब, yes, tell me. Tapering end means pointed, ठीक है, tapering end कहने का मतलब हो जाएगा pointed, fine, pointed होना है, बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर अभी हम बता रहे हैं तब पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका स्क्लेरिड का, फाइन। सो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो गए इसका, है ना। इस तरीके से, है ना। सही, इतना मोटा जो दिख रहा है ना, ये सेल वॉल पोर्शन एक्चुअली, इतना मोटा जो दिख रहा है, दिस इज सेल वॉल एक्चुअली।
ठीक है, ये सेल वॉल पोर्शन दिखा रहा है ना, और जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज गैप। आप इसको इमेजिन करें, कंसिडर ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, है ना, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और बाहर से अंदर तक आपने एक होल कर रखा है ना, वो होल का डायमीटर इरेगुलर है, 10 मेरा होल हो रखा है ना। इस तरीके से एक डायग्राम इमेजिन करेंगे। सो इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लैरिड्स का खास करके, है ना। दिस इज सेल वॉल पोर्शन, इतना मोटा रहता है, ये हार्ड होता है, पत्थर की तरह होता है, ठीक है। इसको हम लोग पिट कहेंगे, PIT, ध्यान से इसको हम लोग कहेंगे पिट, PIT। एंड बीच वाला जो रीजन है इसको कहेंगे ल्यूमन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। ये हो जाएगा स्क्लैरिड्स, है ना। ये जो सेल वॉल है ये बना हुआ है लिग्निन से, फाइन, लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा है, लिग्निन, फाइन। इसको स्टडी करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं पीथ वाला स्ट्रक्चर, हाउ इट गोस, सो इट गोस इन दिस मैनर, elongated with tapering end। tapering end कहने का मतलब ये होता है पॉइंटेड एंड, ठीक है, tapering end कहने का मतलब पॉइंटेड एंड, एंड पॉइंट्स, एंड जो है इसके पॉइंटेड है, फाइन, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पॉइंटेड होंगे, इसी को कहा जाता है टैपरिंग एंड्स। और इसका भी ल्यूमेन जो होगा ऑब्लिटरेट कर गया है, बहुत ही पतला हो रखा है, अंदर का जो एरिया होगा बहुत ही पतला होगा, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, फाइन। ये रहा, ठीक है, ये हम उसका थिकनेस दर्शा रहे हैं, ना, ये लिग्निन का डिपोजिशन है, ये हो जाएंगे पिथ, दिस इज ल्यूमन, और ये हो जाएंगे लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, स्क्लेराइड्स और फाइबर हो गया। आगे चलते हैं और कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। इज हाईली थिकन, हाईली थिक होता है ये, हाईली थिक, ठीक है, और इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, ठीक है, ये हमेशा अनब्रांच्ड होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, असर्शन रीजन बन सकता है यहाँ से, may be branched or unbranched, ठीक है।
ठीक है, चलो इतना काफी है। इसका टाइप देख लेते हैं। टाइप देखते हैं, टाइप 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 है बहुत सारा, लेकिन हम बताएंगे आपको बहुत कम। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड। ब्राकियोस्क्लेरिड, ठीक है, ब्राकियोस्क्लेरिड है ना, इसको हम लोग कहेंगे स्टोनी स्क्लेरिड। फाइन, ठीक है। ब्राकियोस्क्लेरिड और स्टोनी स्क्लेरिड पाया जाएगा गुआवा के केस में, स्पोटा के केस में, है ना। गुआवा खाए होंगे, ऑब्वियसली खाए होंगे आप लोग। महसूस करे हो थोड़ा सा रफ फीलिंग आता है गुआवा को खाते समय, आपने महसूस करा होगा थोड़ा सा रेत का तरह कुछ फीलिंग आता होगा, गुर्ती फीलिंग आता होगा, है ना। दैट गट्टी फीलिंग इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स। ठीक ना, ऐसे लगेगा कि कुछ रूखा रूखा सा प्रेजेंट है ना। खाते समय महसूस नहीं करा होगा तो आज एक काम करोगे, ठीक है, गुआवा को कट करोगे, चाकू से कट करोगे और कट पोर्शन को एक बार फील करके देखो, है ना। तो फील करोगे तो वो रफ थोड़ा सा फीलिंग आएगा। दैट रफ फीलिंग इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स, है ना। तो एग्जांपल दे देते हैं इसका, ब्राकियोस्क्लेरिड का कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन गुआवा, पियर एंड स्पोटा। ठीक है, फाउंड इन गुआवा, पियर एंड स्पोटा, सपोटा, चिक्कू जिसको कहते हैं, चिक्कू फूल है, ठीक है, फ्रूट है। ओके, उसके बाद है बहुत सारा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हटाइए। मैक्रोस्क्लेरिड लेग्यूम में प्रेजेंट रहता है, ऑस्टियोस्क्लेरिड है ना, लेग्यूम में प्रेजेंट रहता है, एस्ट्रोडिक्स टाइप प्रेजेंट इन लीफ ऑफ टी, ट्रैकियोस्क्लेरिड एरियल ऑफ, ठीक है, एरियल स्टेम ऑफ मॉन्स्टेरा में पाया जाता है। तो यही इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। फाइन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाइन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो बताएंगे जरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या क्या होते हैं। कैन यू टेल what are the different types of complex permanent tissues? Hello, hello. Xylem phloem. Xylem and phloem, fine. Xylem and phloem. What are different components of phloem? है ना, आते हैं हम यहाँ पे। Complex permanent tissue. Complex since it is complex since it is made up of बहुत सारे cells, ठीक ना, made up of different types of cells, fine. Types of cells.
है ना, अलग अलग प्रकार के सेल से बना हुआ है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया। फाइन। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। फंक्शन वगैरह लास्ट में देखेंगे हम लोग। फंक्शन हाँ बताई दे रहा हूँ। जाइलम बाद में आते हैं। The two types of complex permanent tissue are है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, अभी बहुत लंबा चौड़ा चलेगा जी। जाइलम एंड फ्लोएम बहुत लंबा चौड़ा चलना है। ठीक है, सो ध्यान से। जाइलम made up of mostly the dead, made up of dead tissues mostly. Tissues mostly, है ना। Like the cells are tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma। ओके, इन सभी में से डेड कौन सा है जी? दिस इज डेड। ये भाई साहब भी डेड हैं, ये भाई साहब भी डेड हैं, मरे हुए हैं, लेकिन ये बैंग जी जीवित है। ठीक है, दिस सिस्टर इज लिविंग। फाइन। यहाँ पे आते हैं फ्लोएम में। ठीक है, ये इसमें ज्यादातर जीवित सेल्स ही रहते हैं। ठीक है, मोस्टली कंटेन्स द लिविंग टिश्यूज, लिविंग सेल्स। ठीक है, द सेल्स आर क्या क्या है? सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर। फाइन। ओके, देखते हैं इसमें से कौन लिविंग है। ओके, दिस सिस्टर इज लिविंग, दिस इज ऑल्सो लिविंग, ये भी लिविंग है, ये भाई साहब नहीं लिविंग है। स्टेट। ठीक है, चलो ये सस्ता क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन बनता है। फाइन। फर्स्ट हम डील करेंगे जाइलम यहाँ से। वी विल डिटेल द जाइलम इन we will discuss the xylem in detail first. Xylem, है ना, xylem। सो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ट्रैकीज, वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा। फाइन। यहाँ पे ट्रैकीज और वेसल्स को मिला के कहा जाता है ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दिस टुगेदर कॉल्ड एज
together called as Trakuri elements. Trakuri element कहा जाएगा इसको. Fine. ट्रैकिड्स डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग ट्रैकिड्स पहले देखते हैं. ट्रैकिड्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है जी. elongated and tapering end. It is elongated with tapering end. फाइन. टैपरिंग एंड होना है एक चीज. दूसरा चीज ये सिंगल होता है हमेशा. ट्रैकरी एलिमेंट्स, ठीक ना. ट्रैकिड्स जो ट्रैकरी एलिमेंट्स अलग चीज है. ट्रैकिड जो होंगे वो सिंगल को दर्शाता है, सिंगल सेल को दर्शाता है, ठीक ना. ट्रैकिड इज सिंगल सेल, है ना. ये दिस इज नॉट द क्लस्टर ऑफ मेनी सेल्स, है ना. ये सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है ट्रैकिड. ट्रैकिड्स कर देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा. ट्रैकिड इज अ सिंगल सेल. सेल होगा, टैपरिंग एंड होना है उसमें. फाइन. इस तरीके से ठीक मोटा रहेगा. Cell wall is thick with lignin deposition. है ना. Okay. Now I'm gonna discuss you the type of thickening. Type of thickening. ठीक है. Type of thickening. चलिए. ओके 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 ठीक ठीक है ठीक है ठीक है. कंसिडर करेंगे एक रूम, है ना. एक रूम कंसिडर करेंगे, क्लोज रूम कंसिडर करेंगे, है ना. उस क्लोज्ड रूम में कहीं कहीं पे ग्रूव्स प्रेजेंट है, कहीं पे खड्डे हो रखे हैं, है ना. कहीं पे एक दो तीन ईंटें गायब है, नहीं है वहां पे. तो क्या उस रूम का थिकनेस इवन होगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. एक रूम है ना. उस रूम के अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट है ना. कहीं कहीं से एक दो ईंट गायब हो रखा है. तो क्या उस रूम का थिकनेस इवन है या अनइवन है? अनइवन है. अनइवन है. ठीक है, गुड. ठीक ना. तो ये अनइवननेस किस तरीके से और हो सकता है, ठीक ना. किस और इस तरीके से हो सकता है हम बता रहे हैं, ठीक ना. ठीक है. ओके, चलिए हम डायग्राम दिखा रहे हैं, डायग्राम से डेमोंस्ट्रेट करते हैं. अच्छा, एक चीज हमें बताएंगे. क्लोज रूम है, फाइन. और क्लोज रूम में मान के चलिए एनाकोंडा, ठीक है. एनाकोंडा उस पूरे रूम में स्पाइरल किया हुआ है, ठीक ना. मतलब पूरे वॉल को टच करके पूरे वॉल पे छापा हुआ. तो क्या अब उस रूम का थिकनेस इवन होगा या अनइवन होगा? कौन 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 बोलेंगे? हेलो, सुन पा रहे हो कि नहीं? नेटवर्क है ना जी? हाँ है. हेलो.
क्लोज रूम है, ठीक ना, एनाकोंडा सांप बैठा है, स्पाइरली बैठा हुआ है पूरे वॉल पे, तो क्या अब थिकनेस इवन होगा उस वॉल का इस कंडीशन में? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. इवन यस, रहेगा। अनइवन रहेगा, वेरी गुड, ठीक है, अनइवन रहना है। तो इसी तरीके से इस तरीके से मान के चलो, और क्या बताऊं इसमें। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, एक ये हो गया। हाँ, बहुत सारा रिंग्स प्रेजेंट रहेंगे, छोड़ो, इस तरीके से तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मदद ले रहे हैं हम प्री प्लान और प्री फॉर्म्ड प्री ड्रॉन डायग्राम का, थिकनिंग की। ठीक है, 4-5 प्रकार का होता है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा एडवांस कौन है और सबसे ज्यादा कोर कौन है, वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। फाइन, नहीं ये मतलब ये सही, ये डायग्राम सही, नो ये भी सही, ये सही, ये नहीं सही। ये सही, ठीक है, देखेंगे। सी एनुलर टाइप, ठीक है, 5 प्रकार का होगा, 1 2 1 टाइप 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिकेट टाइप, ठीक है। एनुलर के फॉर्म में क्या होगा, रिंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक ना, जैसे कि वॉल कंसिडर करेंगे या फिर एक होलो सिलेंडर कंसिडर करेंगे और उसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट है कहीं कहीं पे, रिंग है ना, तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, अनइवन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो कहीं कहीं पे ज्यादा मोटा दिखेगा, कहीं पे मोटा नहीं दिखेगा। स्पाइरल के फॉर्म में क्या होगा, सेम चीज, है ना, सेम चीज है, वो इस तरीके से होना, फाइन, वो इस तरीके से होना, इस तरीके से होना है स्पाइरल, इसको स्पाइरल कहेंगे, ठीक है। स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म के केस में होता है लेडर शेप का तरह, सीढ़ी का तरह, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रकीट, है ना, इसमें सीढ़ी का तरफ इधर इस तरफ से निकला रहेगा, इस तरफ से निकला रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। ओके, रेटिकुलेट फॉर्म में जाल का तरह नेटवर्क रहेगा, है ना, कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं होना है, ठीक है। पिटेट के फॉर्म में क्या होगा, पूरा का पूरा लेयर मोटा होगा लेकिन कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, पोर्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, फाइन, उसको हम लोग कहेंगे पिटेट टाइप, फाइन, उसको हम लोग कहेंगे पिटेट टाइप, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें समय वेस्ट करके ज्यादा फायदा नहीं है। सी दिस इज द एडवांस, दिस इज द मोस्ट एडवांस वन, ये याद रखेंगे, द पिटेट टाइप trachete is the most advanced one, this is the most advanced type of
ट्रैकिंग। फाइन, प्रिमिटिव सबसे पहले वाला हो जाएगा। सर एडवांस क्यों बोल रहे हैं? एडवांस कहने का मतलब रिडक्शन इन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज एडवांस, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे थिकनेस जो है वो मान के चलो बहुत ज्यादा है, नॉन थिकनेस कहीं कहीं पे है, लेकिन इन सभी में थिकनेस देखोगे तो क्या होगा, कम है, ठीक ना? थिकनेस कम है, इसमें भी थिकनेस कहीं कहीं पे कम है, ठीक है। मोस्ट थिकनेस इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसमें, जो गैप है ना, ये नॉन थिकनेस वाला जो गैप है वो रिड्यूस हो रहा है इसके केस, हाईली रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन इन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज एडवांस। reduction in non-thickness, ये reduction in increase in reduction in, हाँ ठीक है था, नॉन थिकनेस एरिया। फाइन, ये आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव, फाइन, फंक्शन देखते हैं इसका। फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्ट करना, और क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल from one trachea to next trachea। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ, नहीं ना, दिस इज द फंक्शन फॉर व्हाट, ट्रैकिंग। चलिए आगे देखते हैं वेसल्स, है ना? जब शब्द हम वेसल्स लिखते हैं तो यहाँ पे हम एक वेसल सेल नहीं बनाएंगे, क्लस्टर ऑफ वेसल सेल्स बनाएंगे हम यहाँ पे, है ना? वेसल्स कभी भी सिंगल में हम लोग नहीं दर्शाते, इसको ट्यूब के फॉर्म में दर्शाते हैं ना। इट इज द यूनियन ऑफ, जैसे कि मसल सेल्स हम कभी एक सेल से नहीं दर्शाते हैं, हम बोलते हैं मसल फाइबर, है ना? उसी का तरह ये भी है, यूनियन ऑफ, UNION, okay, it is the union of several thick walled short broad cells, ठीक है, fine, togetherly also called as, ठीक है। वेसल्स ना कह के इसको वेसल एलिमेंट भी कहा जा सकता है, वेसल एलिमेंट्स मतलब वेसल वाला एलिमेंट्स, वेसल बनाने वाला एलिमेंट, वेसल बनाने वाला यूनिट्स, ठीक ना? इसका जो टिप वॉल होगा ना वो डिसॉल्व हो रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन वेसल, ठीक ना, दिस इज अनदर वेसल, तो इसका जो वॉल है ना ऊपर वाला, ये वाला वॉल, ये ऊपर वाला वॉल है ना, ये वॉल डिसॉल्व कर गया है, दिस वॉल हैज डिसॉल्व, है ना, ये डिसॉल्व हो रखा है। तो जब ये वॉल डिसॉल्व हो रखेंगे
है ना। तो ये एक ट्यूब का तरह दिखेगा, है ना, एक ट्यूब का तरह दिखेगा, है ना, ट्यूब का तरह दिखेगा। तो ये ट्यूब का तरह स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी ट्यूब के थ्रू, है ना, इसी ट्यूब के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है ना, वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है इसी ट्यूब के थ्रू। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Post wall dissolution and death of protoplast are the properties. The properties of vessel, है ना। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कहने का मतलब प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाना, और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट को जानबूझ के खत्म करवाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को जानबूझ के खत्म करवाया जाता है, ताकि एक एरिया क्रिएट हो जाए, एक खाली एरिया क्रिएट हो जाए, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रैवल हो सके, है ना। तो जानबूझ के सेनेसेंस करवाया जाता है इस प्रोटोप्लास्ट को, ठीक ना, प्रोग्रामिंग करके करा जाता है ना। इसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग सेल सेनेसेंस, प्रोग्रामिंग सेल सेनेसेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा सीप सेल, ठीक ना, ये सॉरी वेसल है, साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट है ना। इसको यदि हमें एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का जो भी कंपोनेंट इसको खाली करना पड़ेगा हमें, मतलब प्रोटोप्लास्ट को खाली करना पड़ेगा, है ना। जब प्रोटोप्लास्ट को खाली कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, तो बन गया ये खाली सिलेंडर इस तरीके से, है ना। ओके, सो प्रोग्रामिंग करी जाती है, इसको जानबूझ के किल करा जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू किल द in order to kill the protoplast, a program cell senescence, SENECENCE, or program cell death. The protoplast मतलब cytoplasm plus nucleus ना? Yes, yes, yes. Is followed. FOLLOWED. That is, apoptosis is followed. Apoptosis is followed. ठीक है। Programming cell death, programming cell death, programming cell senescence, programming cell death, programming cell senescence, है ना, ठीक है। सी एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, जानबूझ के प्रोग्राम करके, आइडिया लगा के, है ना, कुछ एक्टिवेट करके, कुछ मैकेनिज्म अचीव करके ना सेल को डेथ करवा देना, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। ध्यान देंगे, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, है ना।
और प्रोग्राम सेल डेथ करी जाती है उन सेल्स का, हमारे के हम मनुष्य के केस में कहा जा रहा है, एनिमल के केस में हम बता रहे हैं, है ना, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, जो म्यूटेटेड सेल्स है, जो सेल्स ज्यादा टॉक्सिक चीजों को स्टोर कर रखा है, उसको किल कर दिया जाता है बाय एपोप्टोसिस मेथड, है ना। तो यहाँ पे भी जानबूझ के प्रोटोप्लास्ट को हटाया जा रहा है वेसल से, ताकि वो एरिया खाली हो जाए, सेल वॉल बच जाए, प्रोटोप्लास्ट एरिया खाली हो जाए, क्रॉस वॉल मत कहने का मतलब ऊपर वाला वॉल और नीचे वाला वॉल भी हट जाए, है ना। तो एक खाली सिलेंडर का, खाली पाइप का तरह काम करेगा, और जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होना है। फाइन, इस तरीके से बनता है ये। सेल वॉल मोटा होगा, सेल वॉल इज थिक, लिग्निन से बना होगा, LIGNI FIED, बस यही सब क्वेश्चन पूछता है, वी थिक है, थीन है, लिग्निन से बना है, किससे बना है ना। एंड हैज 5 डिफरेंट वे ऑफ थिकनिंग, ठीक ना, 5 तरीके का थिकनिंग होना है इसके अंदर। हटाइए। हाँ, इसके बेसिस पे वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं है लकड़ी के अंदर, उसके बेसिस पे 2 प्रकार का लकड़ी होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे 2 प्रकार का लकड़ी हम पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of presence or absence of a vessel in the plant, food is of 2 type, porous and non-porous. Porous and non-porous, ठीक है, पोरस और नॉन पोरस 2 प्रकार का हो गया। फाइन, पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड कर रहे हैं यहाँ पे हम। पोरस वुड मतलब वेसल इज प्रेजेंट, ठीक ना, इसके केस में वेसल एब्सेंट होगा। ये हो जाएगा नॉन पोरस, फाइन, नॉन पोरस हो गया। पोरस वुड ज्यादातर पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म के केस में वेसल्स प्रेजेंट रहता है। फाउंड इन एंजियोस्पर्म, है ना, एक्सेप्शन दे रहा हूं मैं, some gymnosperm also, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिसके पास पोरस वुड प्रेजेंट रहता है, मतलब कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स के जीनस है which contains vessels, याद करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे जीनस वाले सेक्शन में, याद करो, रिकॉल करो जरा, ठीक ना। कुछ कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म्स थे जिनके पास वेसल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, याद करो, एफेड्रा वगैरह बोले थे हम, निटेल्स वगैरह बोले थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक्सेप्शन दे रहा हूँ, porous wood found in angiosperm, exception, हाँ, wait,
इसको अगले सेक्शन में डील करते हैं। एक्सेप्शन, सम एंजियोस्पर्म ANGIOSPERM which are primitive, है ना, जो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, उनमें नहीं पाया जाता है। Do not contain vessels like Winteraceae, है ना, Winteraceae फैमिली जो हो गया, इसके पास नहीं रहना है, ठीक है। Winteraceae फैमिली में वेसल नहीं रहेगा। Trochodenderaceae, and Tetracanthoraceae फैमिली। फाइन, ये सब एंजियोस्पर्म्स हैं, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं, है ना। पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म्स के केस में पोरस वुड होते हैं, मतलब वेसल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एंजियोस्पर्म होने के बावजूद भी प्रेजेंट नहीं है। नॉन पोरस वुड मतलब वुड विदाउट वेसल्स, है ना। एग्जांपल देते हैं, इसके अंदर पूरा जिम्नोस्पर्म्स ही आना है ना, वुड विदाउट वेसल्स। एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म, एंड टेरिडोफाइट। फाइन, जिम्नोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। और हम जिक्र कर रहे हैं एक्सेप्शन, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स के पास ऐसा नहीं होता है, कुछ एडवांस ग्रुप होंगे जिम्नोस्पर्म्स के, है ना, उनके पास पोरस वुड प्रेजेंट रहेगा। एक्सेप्शन यही मैं बता रहा था उस समय। सम एडवांस जिम्नोस्पर्म, some advanced gymnosperm has porous wood, मतलब है जिम्नोस्पर्म लेकिन वो पोरस वुड के कैटेगरी में आएगा, है ना। जैसे कि लाइक एफेड्रा, नीटेल्स, नीटम, है ना, इतने सारे हो गए। नेक्स्ट हम जिक्र करेंगे द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस xylem, that is wood parenchyma. Wood parenchyma, it is also known as xylem parenchyma. ठीक है, अबाउट xylem parenchyma I will discuss in the next class, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का क्लास से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। टुडे सेकेंड ना, ठीक है, आज के क्लास से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, जितना हुआ आज तक लेक्चर उससे मैं सवाल करूंगा अगले क्लास में। फाइन, इफ यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेरीज देन आई एम साइनिंग ऑफ। गुड पैरेन्काइमा, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज लिविंग, है ना, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या स्टोर करता है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, सर ट्रैकिड्स और वेसल्स को सैकरी एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? ट्रैकरी एलिमेंट्स इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोले, फिर से रिपीट करो जरा, दोनों को मिला के ट्रैकरी एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? यस सर। हाँ, क्योंकि ट्रैकिड से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, ठीक है। ट्रैकियोफाइट्स एंड एयर ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स डोमिनेंट है, ट्रैकिड्स डोमिनेंट है। ओके, ट्रैकिड डोमिनेंट है, इसलिए हम इसको दोनों को मिला के ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। यदि हम जाइलम भी ना बोले और जाइलम की जगह पे हम बोल दे ट्रैकरी एलिमेंट्स के चलते ही वाटर कंडक्ट हो रहा है, दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैकिड इज डोमिनेंट, है ना, इसीलिए कहा जाता है। और पूछेंगे? ठीक है, पढ़ेंगे नोट्स, है ना, नोट्स ही पढ़ोगे, हम टास्क में आप लोग को यही दे रहे हैं, नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ।